नमस्कार, आदाब और सलाम। भारत में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन के आज 58 दिन पूरे हुए, पर इन 58 दिन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और आज हमको चौथा लॉकडाउन भी मिला। तो इन सब के बीच में एक बात जो है वो बहुत ही गंभीर बात ये है कि आज की तारीख तक माने 18 मई तक जो मज़दूर साथी हैं दूसरे राज्यों में फंसे हुए, हमारे छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ में फंसे हुए बाहर के जो मज़दूर हैं दूसरे प्रदेशों के, वो आज भी पैदल चलने पर मजबूर हैं। पैदल चलकर वो अपना सफ़र कर रहे हैं। क्या बात है। ट्रेन चलाई गई मज़दूरों के लिए, पर जिन जगहों से ट्रेन की सुविधा नहीं दी गई उन जगह के मज़दूर कैसा करेंगे। उनके लिए भी मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी और जिस भी राज्य के फंसे हुए है मज़दूर हैं उस राज्यों के मुख्यमंत्री जी, क्या आप लोगों को उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलना था? उनको भी उनके घर तक आने के लिए सुविधा देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप खोल देते। आम जनमानस के लिए नहीं, लेकिन जो फंसे हुए हमारे मज़दूर साथी हैं जो पैदल चलने पर आज भी मजबूर हैं, उनके लिए क्या आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आज एक जत्था मुझे मिला जो हैदराबाद से चलकर निकला है, जो कुछ दूरी चलता है, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो फिर लिफ्ट लेता है, 150 किलोमीटर अगर कोई लिफ्ट दे देता है तो फिर वो पैदल चलने पर मजबूर है। मतलब कुल मिलाकर वो पैदल ही चल रहा है। वो जत्था बिलासपुर पहुंच चुका है और बिलासपुर पहुंचने के बाद अब उसको कोरबा जिला जाना है। तो ऐसे कितने सारे मज़दूर हैं, उन लोग तकरीबन 15-20 लोग थे। तो ऐसे बहुत सारे मज़दूर साथी हैं। आप उनके लिए इतने पैकेज आए हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो अगर वो पैकेज सभी राज्यों को मिल गया है या फिर राहत की जो व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, तो वो उन तक पहुंचना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि हर वीडियो में कंटिन्यू अभी 3-4 दिन से यही बात हो रही है कि जो हमारे मज़दूर साथी हैं वो भी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सबकी इच्छा यही होती है कि वो अपने घर पर रहे। वो कमाने खाने गए थे, अब वो मजबूर हैं। अगर उनके पास पैसे और उनके पास साधन ही होते, खुद की गाड़ियाँ होती जो जिस पे आप पास दे रहे हैं आने जाने का, तो वो कमाने क्यों जाते वहाँ? वो मजबूर हैं, इसलिए वो कमाने गए हैं दूसरे राज्य। उनको भी उनके घर तक पहुंचाने की आप व्यवस्था कर दीजिए, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, आप उनके लिए भी ये व्यवस्था कर दीजिए और वो भी अपने घर पहुंच जाएं। और आज जो चौथा लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी बारे में चर्चा की और जो आया है चौथा लॉकडाउन, हम उसका स्वागत करते हैं भारत में और आशा करते हैं कि सभी भारतीय जिस तरीके से अभी तक इस 3 लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं, इस चौथे लॉकडाउन को भी सफल बनाने में अपना साथ देंगे, संयम रखेंगे, घर पर रहेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे दुकानें हैं, खोलने का जो टाइमिंग हमारे छत्तीसगढ़ में दिया गया, उसका भी हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक भरपूर हमारे प्रदेश के मुखिया जी का साथ दे रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। हम प्रार्थना करते हैं, सब अपने अपने स्तर पर इसकी प्रार्थना करें, दुआ करें और प्रेयर करें, ताकि ये जो समस्या है ये भारत से जल्द और पूरे विश्व से जल्द इसका सफाया हो और इंसानियत जो है वो फिर से पटरी पर आ जाए और हमारी दिनचर्या जो है वो चलने लगे। इसी आशा के साथ आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।